मूर्ति है। पापा के सामने सर बोले कि हम सरस्वती माँ के सामने हैं, हम आज कहते हैं कि इसका नौकरी होगा। लगता है कि उसी दिन मेरा अगर किस्मत में नौकरी, अगर वैसा रेखा नहीं भी होगा कि नौकरी होना है, तो लगता है कि उस दिन मेरा नया रेखा बना बना होगा कि मेरा नौकरी होगा। बहुत ही इमोशनल थी, सॉरी थोड़ा इमोशनल हो गया मैं। बहुत ही इमोशनल इंसिडेंट था वो, क्योंकि मुझे न मेरे उतना गार्जियन को मेरे पे भरोसा था, न उतना मेरे पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं थी उतनी। लेकिन सर का कॉन्फिडेंस मेरे पे देख के लगा कि हाँ, मेरा भी कुछ हो सकता है। तो वो इंसिडेंट सर हमेशा याद रहेगा सर। और सर पे फेथ होना, मेरा हमेशा से ब्लाइंड फेथ रहा है सर पे। कुछ भी किया हूँ सर से पूछ ही के किया। अगर कोई वैसा डिसीजन होता है मेरा, अगर जैसे फॉर्म डालनी है, जैसे ये वाली एनटीपीसी में ये क्या होता है कि डिफरेंट जोन होता है, डिफरेंट जोन सेलेक्ट करना होता है, तो मैंने सर से पूछ के ही डाला था। सर एक बार बोले कि मेरा सिलीगुड़ी बोर्ड से हुआ है, सिलीगुड़ी बोर्ड डाल दो। मैंने बस डाल दिया वहाँ पे। और ऐसा हुआ कि सारे बोर्ड में अगर सबसे कहीं फॉर्म कम गिरा है तो सिलीगुड़ी बोर्ड में गिरा था। इसके वजह से कुछ ऐसे बोर्ड थे, 6-7 बोर्ड ऐसे होंगे कि वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता। अगर कहीं गलती से उसी 6-7 बोर्ड में अगर मेरा फॉर्म गिरता तो हो सकता था कि मेरा जॉब नहीं होता। लेकिन सर पे ब्लाइंड फेथ होना, ठीक है, सर का आशीर्वाद है कि आज मैं नौकरी में हूँ। इसलिए थैंक यू सो मच सर। और आप लोग से भी यही कहना चाहेंगे कि सर पे कुछ भी हो, ठीक है ना, कैसी भी कंडीशन हो, सर पे फेथ रखिए, सर पे फेथ रखिए। जो जो मैंने देखा है, साथ में काफ़ी 1.5-2 साल पढ़े हैं, जिनका भी हुआ है ना, मैंने उनका देखा है ना कि सर पे काफ़ी ज़्यादा फेथ रहा है। निधि है, जानते ही होंगे, पोस्टर लगा हुआ है, उसका भी सर पे काफ़ी काफ़ी फेथ था। मेरी क्लासमेट है वो। फिर सोनाली जिसका बिहार में एसडीएफओ में हुआ है, उसका भी सर पे काफ़ी फेथ था। उसी में से हम एक थे कि सर से हमेशा कांटेक्ट में, कोचिंग तो काफ़ी पहले छोड़ दिया था, लेकिन सर से हमेशा कांटेक्ट में रहे, सर से हमेशा जानना चाहे कि कैसे आगे क्या करें। क्योंकि 2 साल के लिए मैं बाहर भी चला गया था, बीएड कर रहा था मैं, और तो दूसरे सिटी में था, भागलपुर में था, वहाँ से भी मैंने कांटेक्ट में रहा। तो वही मेरा फेथ है, वही सर पे मेरा फेथ है कि आज आज मैं जॉब में हूँ, ठीक है। और हमेशा आगे जो भी डिसीजन लेना होगा सर से एक बार हम ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरे लिए सबसे ऊपर है। और हमेशा सर आप पे मेरा फेथ रहेगा सर। थैंक यू सो मच। इस भौतिकवादी युग में अगर कोई बच्चा मुझे इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है, इतना महत्व दे रहा है, तो मेरे लिए गौरव की बात है। क्योंकि आजकल तो बेटा भी पिता को इतना महत्व नहीं देता है। उसको भी लगता है कि हम पिताजी से ज़्यादा जान गए, ठीक है। तो बोलता है कि पिताजी आप चुप रहिए, हम जो डिसीजन कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। बट पिता से ज्ञान ज़्यादा हो सकता है, बट पिता से अनुभव ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्योंकि पिताजी बहुत सारे पतझड़ को देखे हैं, तो उनको पता है कि किस सिचुएशन में कैसे टैकल करना है। बस वही बात होती है। मैं आपके सामने अगर आता हूँ, हो सकता है कि नॉलेज आपका ज़्यादा हो, लेकिन अनुभव हमसे ज़्यादा नहीं हो सकता है किसी भी हाल में, ठीक है। क्योंकि मैं आपकी उम्र से ज़्यादा हूँ, और मैं आपको मैं जिस तरह से प्रेरित करता हूँ कि आपको ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ठीक है ना। बीइंग ए टीचर नहीं, बीइंग ए गवर्नमेंट ऑफिसर, मुझे पता है कि कैसे अचीव किया जाता है और कितना अपने आप को झोंकना पड़ता है। अगर मैं इस पोजीशन में एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, तो मुझे पता है कि मैं कितना झोंक कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि मैं आपको उतना ही प्रेशर डालूंगा कि आपको करना है। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए कोई बैकअप नहीं होता है, ठीक है ना। कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक बार फ्लॉप तो पूरा का पूरा जिंदगी हम लोग बेरोजगारों की कैटेगरी में चले जाएंगे। और बेरोजगारों के मेला में कोई किसी का महत्व नहीं होता है। ना सोसाइटी हमको इंपॉर्टेंस देता है, ना हमारा फैमिली इंपॉर्टेंस देता है, ना हमारा रिलेटिव इंपॉर्टेंस देता है। आपको आज फील नहीं होगा, ऐसा नहीं हो कि फीलिंग करने की बात आई, ठीक है ना। क्योंकि जब आप एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो फिर फीलिंग करने की बातें समाप्त हो जाएगी। लेकिन मैं इस चीज़ को फील किया हूँ, ठीक है ना, कि क्या बेरोजगारों की कैटेगरी में जब जाते हैं तो किस प्रकार से आपको
प्रताड़ना झेलना पड़ता है, ठीक है ना। तो वह प्रताड़ना झेलने से बेहतर है कि हम पहले ही उससे ऊपर उठ जाएं। इसलिए मैं आपको हमेशा प्रेशर में रखता हूं कि नहीं, आपको करना है तो करना है। अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं ना है। हम लोग इतने छोटे छोटे परिवार से आते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हम क्या देंगे, हम अपने फैमिली को क्या देंगे। हमारा परिवार हमसे अपेक्षा रखता है ना कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो कुछ करेगा, और अगर इसको अगर हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे तो एक प्रकार का पाप ना होगा कि वे हम पे आशा किए और हम कुछ नहीं कर पाए, तो हमारा फ्यूचर तो बर्बाद होगा ही। अगर हम बेहतर कर पाएंगे, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, बेहतर करेंगे, तो हम अपना फ्यूचर को एकदम स्टेब्लिश कर लिए। आने वाला जनरेशन, जो जो हम लोगों में कमी थी, यानी जो जो कमियों को हम लोगों ने झेला, वो आने वाला जनरेशन को कभी आप झेलने नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग क्या हैं, स्टेब्लिश्ड हो गए। गवर्नमेंट आपको पैसा देती है तो आपके बच्चे को वह कष्ट नहीं होगा जो आप कष्ट झेले हैं। और आपके फादर मदर जो आप पे आशा लगाए हुए हैं, जो आपको जन्म दिए, उनकी आशाओं को पूरा कर दीजिएगा तो लंबे समय तक वो लोग जीते हैं। अगर आप उनकी आशाओं को पूरा नहीं करिएगा तो बहुत अल्प समय में मर जाते हैं, तनाव में, आपके तनाव में। इसलिए परम कर्तव्य बनता है कि एकदम पूरा मतलब जो लाइफ मिला हम लोगों को एकदम झोंक दीजिए। यही करना है ना, तो पूरा झोंक देंगे। एक बार हवन करेंगे, प्रज्वलित होगा अग्नि, वो लेकर उठा के हम लोगों को अच्छे जगह पे पहुंचा देगा। सर भी कुछ बोलेंगे।